हेलो गाइस, वेलकम टू दक्ष अकेडमी लाडवा। सो हमारी हरियाणा जीके की 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के रफ़ी कौन कहलाते हैं? हरियाणा के रफ़ी कौन कहलाते हैं? भाल सिंह भल्हारा। भाल सिंह भल्हारा जो है, इन्हें क्या बोला जाता है? हरियाणा के रफ़ी बोला जाता है। अब जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने हिंदी फिल्मों में सबसे ज़्यादा गाने गाए, तो हरियाणवी फिल्मों में सबसे ज़्यादा गाने किसने गाए थे? भाल सिंह भल्हारा। अगर भाल सिंह भल्हारा की बात करें कि इनका संबंध हरियाणा में कहाँ से है, तो सोनीपत के किलोहड़ गांव से इनका संबंध है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि हरियाणा की लता मंगेशकर कौन है? हरियाणा की लता किसे कहते हैं? मोनिका सोनी। मोनिका सोनी हरियाणा की लता मंगेशकर कहलाती हैं और इनका संबंध हरियाणा में कहाँ से है? रेवाड़ी से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा में चुटकुला सम्राट किन्हें कहते हैं? हरियाणा में चुटकुला सम्राट किन्हें कहते हैं? दरियाव सिंह मलिक को हरियाणा में चुटकुला सम्राट कहते हैं। अगर दरियाव सिंह मलिक की बात करें, ये कौन है? जैसे हरियाणा की जो सबसे पहली सुपरहिट मूवी थी, कौन सी थी? चंद्रावल थी। और चंद्रावल मूवी जो थी पहली सुपरहिट मूवी थी, और चंद्रावल में दो करैक्टर थे, कौन से? रूंडा और खुंडा का। रूंडा खुंडा के दो करैक्टर थे। इसमें जो खुंडा का करैक्टर निभाया था, जो किरदार निभाया था, वो किसने निभाया था? दरियाव सिंह मलिक ने निभाया था। और ये जो किरदार है, ये आज तक लोगों को याद है। उसके बाद अगर इनकी संबंध की बात पूछी जाए, कहाँ से है? ये पानीपत से है। अगर पानीपत में गांव की बात करें कि इनके गांव का नाम है उगरा खेड़ी। उगरा खेड़ी से संबंध है और कहाँ पर पड़ता है? पानीपत में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, भारतीय पत्रकारिता में हास्य पत्रकारिता के जनक। बच्चों, जो आज के क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। तो हास्य पत्रकारिता के जनक किन्हें कहा जाता है? बाल मुकुंद गुप्त जी को भारतीय पत्रकारिता में हास्य पत्रकारिता के जनक बोला जाता है। अगर बाल मुकुंद गुप्त जी के जन्म की बात करें, इनका संबंध कहाँ से है? हरियाणा में गुड़ियानी। और गुड़ियानी कहाँ पर पड़ता है? रेवाड़ी में पड़ता है। गुड़ियानी रेवाड़ी से इनका संबंध है। और अगर इनकी रचनाओं की बात करते हैं, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे, ये इनकी रचना है। और भारत प्रताप उर्दू पत्रिका और अखबारे चुनार, ये सारे इनकी रचनाएं हैं। किनकी? बाल मुकुंद गुप्त जी की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1943 में आर्म्ड कार फोर्सेस का कैप्टन किसे नियुक्त किया था? यानी कि यहाँ पे हरियाणा के किसकी बात करती है? हरियाणा का कौन सा व्यक्ति था जिन्हें सुभाष चंद्र बोस जी ने आर्म्ड कार का कैप्टन नियुक्त किया था? और अगर इसकी बात करते हैं, कौन थे? फतेह सिंह। फतेह सिंह जी जो है एक हरियाणा की महान हस्ती हैं। और इनके अगर संबंध की बात की जाए, इनका संबंध कहाँ से है? हरियाणा में 1912 में इनका जन्म हुआ था, हरियाणा के खेदड़ में। और खेदड़ कहाँ पर पड़ता है? हिसार में पड़ता है। अगर हम खेदड़ की बात करते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन हरियाणा में कहाँ पर है? तो कहाँ पर पड़ता है? खेदड़ में पड़ता है। और अगर इसकी क्षमता पूछी जाए, कितनी क्षमता का है? 1200 मेगावाट का। 1200 मेगावाट का ये थर्मल पावर प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में सांपला का जो एट प्रेजेंट नाम चेंज करके क्या कर दिया है? छोटू राम इसका नाम चेंज करके कर दिया है। अगर हम सांपला की बात करते हैं, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का मुखबिर कौन था? यानी कि सांपला में जो है क्रांति की शुरुआत होगी या यहाँ पर आंदोलन होगा, इसकी खबर किसने दी थी अंग्रेजों को? तो किसने दी थी? मिर्जा इलाही बख्श ने इसकी खबर दी थी। किसे दी थी? अंग्रेजों को। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मिर्जा इलाही बख्श कौन थे? जो अंतिम मुगल सम्राट थे, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? जीनत महल के ये पिता थे। कौन? मिर्जा इलाही बख्श। इन्होंने ही क्रांति की सूचना दी थी, किसको? अंग्रेजों को। और अगर हम बात करते हैं कि हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अंबाला से हुई थी। कब हुई थी? 10 मई 1857 को हुई थी। और अगर भारत की बात करते हैं, भारत में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी?
मेरठ से हुई थी। और कब हुई थी? 10 मई 1857 को ही क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि जैसे यहाँ पर तो बात हुई थी सांपला से, सांपला से मुखबिर कौन था अंग्रेजों का? तो कौन था? मिर्जा इलाही बख्श था। और अगर हम अम्बाला की बात करते हैं कि अम्बाला से क्रांति की सूचना किसने दी थी? तो किसने दी थी? श्याम सिंह, श्याम सिंह नामक सैनिक ने किसकी सूचना दी थी अंग्रेजों को? क्रांति की सूचना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रसिद्ध अभिनेता सतीश कौशिक, और जो सतीश कौशिक जी है वो किसके लिए जाने जाते हैं? हास्य अभिनेता यानी कि कॉमेडी अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं। इनका संबंध हरियाणा के किस जिले से है? डोनोदा गांव पड़ता है कहाँ पर? महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को हरियाणा के किस जिले से गिरफ्तार किया गया था? तो गांधी जी को हरियाणा के किस जिले से? हिसार से गिरफ्तार किया गया था। और कब किया गया था? 30 जुलाई 1919 को। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है गांधी जी की पहली राजनीतिक गिरफ्तारी कब हुई थी? तो कब हुई थी? 10 अप्रैल 1919 को ही हुई थी। और कहाँ से हुई थी? पलवल हरियाणा से ही गांधी जी की पहली राजनीतिक गिरफ्तारी हुई थी। और उसके बाद क्वेश्चन आता है कि पलवल से जो गांधी जी की पहली गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद पलवल में जो है महात्मा गांधी आश्रम है, किसने की थी स्थापना? सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। कब की थी? 2 अक्टूबर को की थी, 2 अक्टूबर 1938 को इसकी स्थापना की थी। और यहाँ पर क्वेश्चन एक और बनता है महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी पहली गिरफ्तारी तो कहाँ से हुई थी? पलवल से हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि साउथ अफ्रीका में, अगर हम नेशनल जीके की बात करते हैं, साउथ अफ्रीका में कब इनकी गिरफ्तारी हुई थी? तो 10 जनवरी 1908 को इनकी पहली गिरफ्तारी कहाँ से हुई थी? साउथ अफ्रीका में हुई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है मेरा पानी मेरी विरासत, ये हरियाणा सरकार की योजना है, किसके लिए? पानी बचाने के लिए। मेरा पानी मेरी विरासत की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो कौन है? मोनिका शोकंद है। मोनिका शोकंद जो कौन है? मिस इंडिया भी रह चुकी हैं। और इनका संबंध हरियाणा में कहाँ से है? जींद से। अगर संबंध पूछा जाए तो कहाँ से है? जींद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले संगीतकार कौन है? देखो हरियाणा की जो स्टैटिक जीके है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो स्टैटिक जीके के लिए आपने अच्छे से याद रखना है, जैसे हरियाणा की पहली महिला है, कोई भी पहली महिला या व्यक्ति, कोई भी इनमें से आपने अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? संगीतकार की। तो कौन थे? जेपी कौशिक जो है हरियाणवी फिल्मों के पहले संगीतकार थे। और इनका जो पूरा नाम क्या है? जगत फूल कौशिक है। और अगर इनके संबंध की बात पूछी जाए, कहाँ से है इनका संबंध? रोहतक से इनका संबंध है। और अगर इनकी पहली फिल्म की बात करें, इनकी पहली फिल्म कौन सी थी? शहर और सपना इनकी पहली फिल्म थी। और 2010 में इन्हें किस अवार्ड से नवाजा गया था? दादा साहब फाल्के अवार्ड से इन्हें नवाजा गया था। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंसीलाल 1975 to 77 के दौरान केंद्रीय सरकार में किस पद पर रहे? सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि 1975 to 77 तक क्या लगा था? आपातकाल। देश में तीसरी बार आपातकाल लगा था। और उस टाइम में जो पीएम थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और इंदिरा गांधी जी के खास मतलब विश्वास पात्र थे कौन? बंसीलाल जी। तो केंद्रीय सरकार में बंसीलाल जी किस पद पर थे? रक्षा मंत्री थे। और अगर हम बंसीलाल जी की बात करें, इनको अगर हरियाणा की अगर हम बात करें, हरियाणा के क्या बोलते हैं? विकास पुरुष बोलते हैं इन्हें, आधुनिक हरियाणा के निर्माता बोलते हैं। और हरियाणा की औरतों ने बंसीलाल को क्या उपाधि दी है? भगीरथ की उपाधि दी, क्योंकि गांव गांव तक जो पानी पहुंचाने का काम किया था वो किसने किया था? बंसीलाल जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शीशगंज गुरुद्वारा हरियाणा में कहाँ पर है? देखो सबसे पहले तो याद रखो कि शीशगंज गुरुद्वारा कहाँ पर है? दिल्ली में है। लेकिन हरियाणा में भी जो है शीशगंज गुरुद्वारा है, कहाँ पर है? तरावड़ी करनाल में। तरावड़ी में जो है शीशगंज गुरुद्वारा है। इसके पीछे हिस्ट्री है। क्या हिस्ट्री है? कि जब गुरु तेग बहादुर जी, और अगर क्वेश्चन आए कि कौन सी पातशाही क्या, तो 9वीं पातशाही। कौन थे? गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर जी जब दिल्ली गए थे, किसके लिए? शहीदी देने के लिए। और गुरु तेग बहादुर जी ने शहीदी देने के लिए जब दिल्ली गए थे, और मुगलों ने उनका सिर धड़ से जब अलग किया था, और उनका जो सिर था वो कौन लेकर आ गए थे? भाई जैता सिंह।
भाई जैता सिंह वहाँ से गुरु तेग बहादुर जी का सिर लेकर किसकी तरफ चल गए, क्योंकि उन्हें कहाँ पर जाना था, आनंदपुर साहिब जाना था, जहाँ पर गुरु जी का अंतिम संस्कार होना था। तो एक रात के लिए भाई जैता सिंह कहाँ पर रुके थे, तरावड़ी में रुके थे। इसलिए यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी का सिर था, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा गुरुद्वारा बना, शीशगंज साहिब गुरुद्वारा बना, कहाँ पर, तरावड़ी में। और एक क्वेश्चन आता है रकाबगंज, रकाबगंज गुरुद्वारा कहाँ पर है, ये सिरसा में भी है और ये कहाँ पर है, ये दिल्ली में भी है। रकाबगंज गुरुद्वारा कहाँ पर था, क्यों बना था रकाबगंज गुरुद्वारा दिल्ली में, क्योंकि जहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी का अंतिम संस्कार किया था, तो यहाँ पर जो है जो रकाबगंज गुरुद्वारा बना था। और अगर गुरु तेग बहादुर जी की बात करते हैं, 9वें गुरु, सिखों के 9वें गुरु, और इन्हें क्या बोलते हैं, हिंद की चादर, हिंद की चादर बोला जाता है किन्हें, गुरु तेग बहादुर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचकुला में स्थित माता मनसा देवी मंदिर किसने बनवाया था। पंचकुला में जो माता मनसा देवी मंदिर है वो किसने बनवाया था, गोपाल सिंह द्वारा बनवाया गया था। और ये कौन थे, मनी माजरा के राजा थे। मनी माजरा के राजा कौन थे, गोपाल सिंह जी। और कब बनवाया था, 1815 में माता मनसा देवी मंदिर बनवाया था। और अगर शैली पूछते हैं माता मनसा देवी मंदिर की शैली कौन सी है, तो पंचायतन शैली में बना हुआ है माता मनसा देवी मंदिर। और पंचायतन शैली होती कैसी है, कि किस तरह की ये शैली है, जो मंदिर है उसके 5 भाग होते हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, पंचायतन शैली बोला जाता है। और क्वेश्चन आता है अगर कि माता मनसा देवी मंदिर बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1991 में माता मनसा देवी मंदिर बोर्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुलाबों का शहर, ये बुक है, इसकी रचना किसने की थी, डॉक्टर सुधा जैन द्वारा इसकी रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस आंदोलन के कारण लाला लाजपत राय को देश निकाला दिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा जीके में। किस आंदोलन के कारण, स्वदेशी आंदोलन के कारण। और अगर स्वदेशी आंदोलन की बात करें कब स्टार्ट हुआ था, 1890 में शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। लेकिन ये पावरफुल कब बना था, बंगाल, जब बंगाल का पार्टीशन किया था किसने, लॉर्ड कर्जन ने, तब ये काफ़ी पावरफुल हुआ था। और लाला लाजपत राय जो है हरियाणा से काफ़ी लोकप्रिय नेता रहे। और जो उस टाइम में जैसे देश निकाला दिया था, तो भारत के जो वायसराय कौन थे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो जो है भारत के वायसराय थे जब लाला लाजपत राय को क्या दिया था, देश निकाला दिया था। और अगर इनकी डेट पूछी जाए कब दिया था, तो 9 मई 1907 को लाला लाजपत राय को देश निकाला दिया था। लेकिन जब लाला लाजपत राय को मांडले जेल भेज दिया था देश निकाला देकर, तो इसके विरोध में काफ़ी जन आंदोलन हुए और सरकार को अपना जो फैसला है वो वापस लेना पड़ा। और लाला लाजपत राय को 14 नवंबर 1907 को रिहा कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, साहित्यकारों का आराध्य स्थल हरियाणा में किस स्थान को कहते हैं। तो किसे कहते हैं, सिंही को कहते हैं, जो कहाँ पर पड़ता है, फरीदाबाद में पड़ता है। और जो सिंही है वो किन का जन्म स्थान है, सूरदास जी का, सूरदास जी का जन्म स्थान है। और सूरदास जी की अगर रचनाओं की बात करें, कौन सी रचनाओं इन्होंने लिखी है, सुरसावली, सूरसागर और साहित्य लहरी, साहित्य लहरी इनकी रचनाओं के नाम हैं। और अगर इनके गुरु की बात करें, इनके गुरु का नाम पूछा जाए तो वल्लभाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी इनके गुरु का नाम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडी हेली हॉस्पिटल की स्थापना हरियाणा में किसने की थी। लेडी हेली हॉस्पिटल की स्थापना किसने, छज्जू राम ने की थी। और अपनी बेटी जो है कमला देवी, अपनी बेटी कमला देवी की याद में इन्होंने हरियाणा में जो है कहाँ पर, भिवानी में किसकी स्थापना की थी, लेडी हेली हॉस्पिटल की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा का गया किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं, पेहोवा को हरियाणा का गया कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, पिंडदान, पिंडदान के कारण इसे क्या कहते हैं, हरियाणा का गया। और अगर गया की बात करें कहाँ पर पड़ता है, बिहार में पड़ता है। गया में जो है बिहार के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और अगर कुरुक्षेत्र की बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन आता है अगर के वैदिक सभ्यता का पालना किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, कुरुक्षेत्र को कहते हैं। और अगर हरियाणा की काशी की बात करें किसे कहते हैं, भिवानी को कहते हैं,
और अगर छोटी काशी की बात करें, छोटी काशी किसे कहते हैं? कैथल को कहते हैं। तो ये थी बच्चों आज की क्लास। आज की क्लास के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। थैंक यू।